नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो दुनिया के सबसे स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम ट्रेड रूट पनामा कैनल से जुड़ा है। ये कहानी है एक 22.8 बिलियन डॉलर के मेगा परचेस की जो अभी चल रही है और जिसका असर सिर्फ बिजनेस तक नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स और पावर बैलेंस तक फैल रही है। इंडिया से लेके अमेरिका और चाइना तक सब इस डील को क्लोजली देख रहे हैं क्योंकि यह फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को बदल सकता है। डील बैकग्राउंड। पनामा कैनल पूरी दुनिया के लिए एक लाइफलाइन है जो दो ओशंस पैसिफिक और अटलांटिक को फास्ट कनेक्ट करता है। हांगकांग की एक बड़ी कंपनी CK हचिसन होल्डिंग्स ने अपने पनामा कैनल के दो मेजर पोर्ट्स बैल्बोआ और क्रिस्टोबल को बेचने का फैसला किया है। यह पोर्ट्स बहुत स्ट्रैटेजिक माने जाते हैं क्योंकि यह कैनल के दोनों साइड पर है और हर साल बिलियन डॉलर की शिपिंग एक्टिविटीज़ हैंडल करते हैं। डील में टोटल 43 पोर्ट एसेट शामिल है जो 23 कंट्रीज में फैली हुई है। वैल्यू तकरीबन 22.8 बिलियन डॉलर की है जो किसी भी बिजनेस डील के लिए बहुत बड़ी रकम है। US चाइना राइवलरी। इस मेगा परचेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल पावर स्ट्रगल भी है जिसमें US और चाइना सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का एक बड़ा कदम बताया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस लेने जा रहा है क्योंकि पनामा कैनल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए एक इम्पॉर्टेंट कोड है। चाइना के स्टेट ओन्ड कंपनी कॉस्को को इक्वल स्टेक होल्डर बनाने की डिमांड की वजह से डील अभी पेंडिंग है जिससे दोनों देशों के बीच टेंशन और बढ़ गए हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड लीगल चैलेंजेस। डील अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है और इसमें कई तरह के रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं। चाइना ने अपने एंटी ट्रस्ट रूल्स के अंडर इस डील को रोक दिया है जब तक कॉस्को को कंसोर्टियम में 20 to 30% स्टेक और वेटो राइट्स नहीं मिलते। पनामा गवर्नमेंट भी इस डील को लेकर अपने पॉलिटिकल और लीगल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। पनामा के कंट्रोलर ने CK हचिसन के 2021 कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की ऑडिट शुरू की है जिसमें कुछ इरेगुलरिटीज सामने आए हैं। पनामा के सुप्रीम कोर्ट में लॉसूट्स चल रहे हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट को डिक्लेयर नल और वॉइड करने की डिमांड है। इस सब के बीच पनामा कैनल अथॉरिटी नए पोर्ट्स बनाने की प्लानिंग में तेज हो गया है ताकि ज़्यादा कंपटीशन आए और एक ग्रुप का ज़्यादा कंट्रोल ना हो। स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस। यह डील ग्लोबल सप्लाई चेन्स और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पनामा कैनल से हर साल अमेरिका के लगभग 40% ट्रेड के वेजल्स गुजरते हैं जिसमें मॉनेटरी वैल्यू 270 बिलियन डॉलर के आसपास है। अगर चाइना को पूरा कंट्रोल मिल जाता है तो इस चोक पॉइंट को अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए यूज़ कर पाता। इसलिए US के लिए यह डील एक स्ट्रैटेजिक जीत है। साथ ही पनामा खुद भी अपने देश की फिनेंशियल और ऑपरेशनल सोवरेनिटी को लेकर सेंसिटिव हो गया है। साल 2026 तक डील फाइनल होने की उम्मीद है लेकिन पॉलिटिकल स्टेटमेंट अभी भी बनी हुई है। फ्यूचर आउटलुक। डील के फ्यूचर पर अभी भी अनसर्टेनिटी छाई हुई है। नेगोशिएशन चल रहे हैं जिसमें शायद चाइना के मेजर प्लेयर कॉस्को को कंसोर्टियम का एक हिस्सा बनाया जाएगा ताकि रेगुलेटरी हर्डल्स क्लियर हो सके। पनामा अपने नए पोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए भी ऑपरेटर्स की बिडिंग प्रोसेस शुरू कर रहा है जिसका सिलेक्शन 2026 के एंड तक हो सकता है। ये पूरा सिनेरियो बताता है कि पनामा कैनल सिर्फ एक वाटरवे नहीं बल्कि दुनिया की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर गेम का एक मेजर स्टेज बन चुका है। इस डील से ग्लोबल ट्रेड, रीजनल सिक्योरिटी
और इकोनॉमिक अलायंस बदल सकते हैं। तो ये था एक डिटेल्ड ओवरव्यू पनामा कैनल पोर्ट्स के $22.8 बिलियन मेगा परचेज का, जिसमें कॉरपोरेट डील्स के साथ साथ जियोपॉलिटिक्स भी शामिल है। यह डील सिर्फ एक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि एक ऐसी लड़ाई है जिसमें दुनिया के दो सबसे बड़े देश अपने स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस के लिए कोशिश कर रहे हैं। आगे क्या होता है ये वक्त ही बताएगा, लेकिन इस डील का इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड और पॉलिटिक्स पे गहरा होगा। बाकी आपको अब क्या लगता है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।